प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भागय के षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे। षष्ठ पाठ है समुद्र तट है। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। तट है यानी किनारा, समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, एष है यानी यह समुद्र तट है, समुद्र का तट है, यह समुद्र का किनारा है, यह सागर का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहां लोग पर्यटन के लिए आते हैं, यहां लोग घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। तरंग अर्थात लहर, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च, और कुछ नौका भी ही, नौकाओं के द्वारा, नावों से जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। कुछ लहरों से खेलते हैं और कुछ नावों से जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालिकाएं और बालक, बालुका भी ही, बालू मिट्टी से, बालू रेत से। बालुका गृहम रचयन्ति, बालू का घर या रेत का घर बनाते हैं। बालक और बालिकाएं बालू मिट्टी से, बालू रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालू का घर, लहरें बीच बीच में प्रवाहयन्ति, बहा देती हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुका गृहम बालू रेत का घर, प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। बच्चे घर बनाते हैं, समुद्र की लहर आती है किनारे पर और वह अपने साथ उस घर को भी बहा कर ले जाती है। बच्चे पुनः उसको बनाने शुरू हो जाते हैं। तो एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन के स्थान नहीं हैं। अत्र मत्स्य जीविनः अपि, यहां मछुआरे भी, मत्स्य जीविनः, मछुआरे मछलियां पकड़ने आदि का जो व्यवसाय करते हैं, मत्स्यजीवी मछुआरे, यहां मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थात समुद्र के किनारे मछुआरे भी मछलियां आदि पकड़ करके अपनी आजीविका या अपना जीवन चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के समुद्र तट अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा तटः, गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी यात्रियों के लिए समधिकम, सबसे अधिक, रोचते पसंद किया जाता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। विशाखापत्तनम तट है, विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है, कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते,
नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू के किनारे सर्वे जनाः सब लोग स्वैरम बिना रोक टोक के विहरंती भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग स्वैरम बिना रोक टोक के, बिना कोई बंदिश के, बिना रोक टोक के विहरंती घूमते हैं। चेन्नई नगर से मैरीना तटः, चेन्नई नगर का मैरीना तट देशस्य सागर तटेषु, देश के सागर तटों में दीर्घतम है, सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का मैरीना तट देश के सभी समुद्र तटों में, सभी सागर तटों में दीर्घतम है, सबसे लंबा है। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देशः, भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप जिसकी तीन दिशाएं पानी से घिरी हुई हों, जिसका भूभाग तीन दिशाओं में पानी से, जल से घिरा हुआ हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। क्योंकि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। पूर्व दिशा में यानी भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन तीनों ही सागरों का संगम है, संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों ही सागरों का संगम या मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदयः, यहां पूर्णिमा का चंद्रोदय, सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। यहां अर्थात कन्याकुमारी पर, कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। धन्यवाद।